इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने यूबीएल को एक्सपोज किया है। आप ये वीडियो देखने के बाद खुद फैसला कीजिएगा कि कौन गलत है और कौन सही। दरअसल 7 तारीख बरोज़ सोमवार उस दिन मैं ऐड चलाना चाह रहा था यूट्यूब पर, तो मुझे कार्ड का इशू आ रहा था कि जब भी मैं कार्ड अपना गूगल को पेमेंट करने के लिए एंटर करता था तो तब मेरा कार्ड नहीं था एंटर हो रहा यूबीएल का। उसके बाद थोड़ी सी मुझे टेंशन हुई, मैंने ना गूगल से रब्ता किया कि शायद गूगल की तरफ से कोई इशू आ रहा है। मैंने जब रब्ता किया तो उन्होंने मुझे उसी वक्त रिप्लाई दे दिया, तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद। तो उसमें उन्होंने बताया कि आप ना अपने बैंक अकाउंट से रब्ता करें, आपके कार्ड का इशू है, हमारी तरफ से कोई इशू नहीं आ रहा। तकरीबन 8:45 का टाइम था, तो मैंने यूबीएल से कॉन्टैक्ट किया, मैंने उनको कॉल की, तो उन्होंने बोला कि आपका कार्ड जो है ना वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए अनेबल नहीं है, तो आपको ये कार्ड अनेबल करवाना होगा। तो मैंने बोला कर दें आप। उसके बाद उन्होंने मुझसे कोई डिटेली वेरिफिकेशन की, उसके बाद उन्होंने ना मेरा कार्ड अनेबल कर दिया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। फिर मैंने दोबारा जब कार्ड एंटर किया ना तो कार्ड तो एंटर हो गया। उसके बाद अब एक और इशू आ रहा था, मैं फिर से परेशान। अब वो इशू ये था कि जब भी मैं अपनी अमाउंट एंटर करता जो मैंने पेमेंट करनी थी, उसके बाद ये इशू आता कि ये जो कार्ड है ना तो आपका कार्ड वो डिक्लाइन हो रही है, आपकी पेमेंट बैंक अकाउंट की तरफ से, ये इशू आ रहा था। मैं फिर से परेशान। फिर मैंने दोबारा यूबीएल को कॉल की, लेकिन थोड़ी देर कॉल मैंने उन्हें बताया कि मैं इस तरह गूगल पर ऐड रन करना चाह रहा हूँ, पूरी सिचुएशन बताई कि मेरी ये जो ट्रांजैक्शन ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, तो फ़िलहाल मेरी पेमेंट नहीं हो रही। उन्हें अपना मैंने सारा कंसर्न बताया जो भी मुझे इशू आ रहा था। उसके बाद उन्होंने मुझे एक ईमेल दी कि आप इस ईमेल पर ना अपनी जो फाइल अटैच करके, यानी जो भी आपको इशू आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लें और उस ईमेल पर आप सेंड कर दें। उसके बाद मैंने ऐसा ही किया, लेकिन अभी मैं उनसे बात ही कर रहा था तो मेरी कॉल ना कट होगी क्योंकि मेरा रिचार्ज ख़त्म हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने इनको ईमेल की, तकरीबन 1:15 का टाइम था, लेकिन उससे पहले मुझे उनकी कॉल आ जाती है दोबारा। कहते हैं कि आपका जो मोबाइल ऐप है उसकी मेंटेनेंस ख़त्म हो गई है, तो बाकायदा आप ना लिहाजा कोई छोटी सी ट्रांजैक्शन कर दे जिसकी वजह से आप दोबारा अपने ऐप की मेंटेनेंस बरकरार रख सकें। मैंने बोला कि मैंने अभी ट्रांजैक्शन किया है, इसमें कुछ मैंने लोड किया है, क्रेडिट किया मैंने, तो मेरी तो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। कहते नहीं, आप ना इससे बात करें, यानी किसी और को सेंड करें। तो उसके बाद दोबारा मुझे उनकी कॉल आई, तो मैंने बोला कि अब क्या मेरा कार्ड अनेबल हो गया ट्रांजैक्शन के लिए। उन्होंने बोला आपकी जो मोबाइल की मेंटेनेंस थी वो ख़त्म हुई थी कार्ड के, इसके साथ कोई इशू नहीं है, तो आपने जो ईमेल की है सेंड उनको, उसका वेट करें। उसके बाद मैं काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा, मुझे कोई भी ईमेल ना आई। मैंने बताया था आपको कि गूगल की तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद मुझे ईमेल आ चुकी थी। अब यूबीएल का इतना बड़ा अदारा है कि इसके 1400 एम्प्लॉयर हैं, लेकिन उन्होंने मुझे मेल तक नहीं की। मैं वेट करता रहा, तकरीबन नेक्स्ट डे यानी 8 तारीख को मुझे 8:40 पर उन्होंने मेल किया। इतना इंतज़ार, उसमें भी उन्होंने बताया कि हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, तो आप दोबारा एक दफ़ा फिर चेक करें, तो आपको अगर दोबारा इशू आ रहा है तो फिर हमें बताएं। मैंने फिर देखा तो मुझे वही सेम इशू आ रहा था जो पहले आ रहा था। मैंने दोबारा उनको मेल की, फिर मुझे कोई भी रिस्पॉन्स ना मिला। फिर मैं वेट करता रहा, फिर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने काफ़ी देर वेट की, यानी कि यूबीएल के इतने ज़्यादा एम्प्लॉय होने के बाद, यानी कि मैं अपना 1 to 1 डिस्कशन करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने एक मेल कैसे आ रही थी, एक मेल 8 बजे कर रहा हूँ मैं और दूसरी मेल दूसरे दिन 8:40 पे आ रही है। इस तरह तो 1 to 1 डिस्कशन तो नहीं ना हो सकती। तो उसके बाद मैंने दोबारा ना यूबीएल को नेक्स्ट डे मैंने कॉल की। इनका ये भी एक इशू होता है कि यानी कि जब आपने कॉल करनी होती है दोबारा से, आप अपना कंसर्न बताते हैं कि ये मेरा इशू आया है, तो तब तक आपका रिचार्ज भी ख़त्म हो जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कॉल ड्रॉप हो जाए तो फिर दोबारा कॉल करनी पड़ती है। तो फिर उसके बाद मैंने ना उनकी वेबसाइट को विज़िट किया कि शायद मुझे उधर कोई फॉर्म मिल जाए जिसकी वजह से मुझे कोई और हेल्प मिल सके। तो मैंने उधर विज़िट किया तो उधर पर 2 ऑप्शन थे, एक कॉन्टैक्ट अस, यानी उसमें आपको एक ईमेल दी गई थी, और दूसरा था जो ना वो लाइव चैट का था। मैंने तो मेल पहले भी कर चुका था, मुझे मेल का भी इशू नहीं था। उसके बाद मैंने लाइव चैट पर ना
चैट उन पर बात की, लेकिन जो उनके चैट वाला जो सेक्शन था ना लाइव चैट का, उस पर ना तो SSL सर्टिफिकेट लगा हुआ था। यानी आप जो भी वेबसाइट ओपन करते हैं उस पर ना एक छोटा सा लॉक होता है। उसका मतलब होता है कि आप की जो वेबसाइट है वो गूगल की तरफ से ट्रस्टेड है, SSL सर्टिफिकेट लगा हुआ है। लेकिन उनकी वेबसाइट पर ना तो SSL सर्टिफिकेट लगा हुआ था, और उनका जो चैट वाला सिस्टम था, इंटरफेस था, वो इतना पुराना था जैसे कोई पुरानी डेटिंग ऐप नहीं होती 1900 के दौर की, तब का जैसे डेटिंग ऐप होती थी उस तरह का इंटरफेस था कि रैंडमली कोई बंदा आता था तो चैट करता था, उस तरह का उनका इंटरफेस था ना। उधर कोई अटैचमेंट के लिए ऑप्शन था कि अगर अपना कोई अटैचमेंट सेंड करना चाहे, स्क्रीनशॉट सेंड करना चाहे, वो सेंड कर सके। सिर्फ चैट का ऑप्शन था कि आप टाइपिंग करके चैट कर सकते थे। मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया, अपना CNEC नंबर दिया उनको। वहाँ पर उनके एक नुमाइंदा है जिसका नाम किरण कायनात था, उससे मैंने बात करना शुरू की, उसे अपना फिर दोबारा से वही प्रोसेस जैसे सबसे होता है कि सारा अपना इशू बताना होता है। मैंने इसी तरह इशू बताया, कहते हैं वेट करें, थोड़ा सा इंतज़ार करें, हम चेक करते हैं इशू क्या इशू आ रहा है। मैंने बोला कर लें चेक, अपना ID कार्ड नंबर दिया, अपने डेबिट कार्ड का नंबर दिया, सारा उन्होंने चेक किया। कहते हैं हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है। फिर वही बात, अच्छा मैंने बोला तो फिर मेरी तरफ से इशू है। कहते नहीं आप बैंक अकाउंट से गूगल से रब्ता करें। मैंने बोला मैं ऑलरेडी गूगल से रब्ता भी कर चुका हूँ, लेकिन मुझे उन्होंने बोला है कि आपकी तरफ से, आपके बैंक की तरफ से इशू आ रहा है, लिहाजा आप बैंक से कॉन्टैक्ट करें, लिहाजा मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि वेट करें, मैं फिर चेक करती हूँ। अच्छा, फिर उन्होंने बोला कि फिर हमारी तरफ से कोई इशू नहीं। अभी मैं बात ही कर रहा था, उसने मेरी कॉल चैट जो है ना वो ऑफ़ कर दी। मुझे गुस्सा, मैं गया ChatGPT के पास, मैंने उसे सारा कंसर्न, सारा कुछ बताया, सारी डिटेल दी उसे। उसने मुझे एक ईमेल लिख दी, उसे बताया कि मैंने इस तरह मैं बात कर रहा था लाइव चैट पर, उन्होंने भी ड्रॉप कर दिया, ईमेल पर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो उसने काफ़ी लंबा ना एक ईमेल लिख दी जिसमें उसने कंप्लेंट भी की थी उस नुमाइंदा की। उसके बाद मैंने वो दोबारा जो मेल थी ना वो मैंने सेंड कर दी उसकी लाइव चैट पर। अच्छा ठीक है। उसके बाद दोबारा मैंने चैट पर बात करना शुरू की। उधर एक नुमाइंदा थी जिसका नाम था महविश, उसने काफ़ी मेरे साथ कोऑपरेट किया। उसने बोला कि थोड़ी देर हमें दे, हम पढ़ लें आपकी मेल, आपने जो भी सेंड किया। मैंने बताया तो कहती है कि जो आपसे जिससे पहले बात हो रही थी उसके लिए तो हम माज़रत चाहते हैं। मैंने बोला चलें ठीक है, माज़रत तो कर रहे हैं, अपनी गलती तो मान रहे हैं ना, चलो ठीक है। तो फिर दोबारा उससे बात होने लगी। फिर दोबारा उसे मैंने अपना कंसर्न बताया तो उसने बोला कि आप थोड़ी देर वेट करें, मैं अभी आपको बताती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, जैसे सबकी तरह किया, मैं आपके लिए भी कर लेता हूँ वेट। तो मैंने वेट किया तो उन्होंने बताया कि आप इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। मैंने बोला क्यों, सब लोग करते हैं, सारे बैंक वाले करते हैं, मैं UBL के थ्रू क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने बोला कि जो आपका इस डेबिट कार्ड के ज़रिए जो हमने आपको दिया, इसके ज़रिए आप गूगल को पेमेंट नहीं कर सकते। एक दो और बताया था, फेसबुक को पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सिक्योरिटी का इशू है। मैंने बोला क्या सिक्योरिटी का इशू है? मैं गूगल को पेमेंट करना चाह रहा हूँ जहाँ पर सारी दुनिया पेमेंट करती है। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, तो मैं गूगल को ही पेमेंट नहीं कर सकता। क्या आपका जो अदारा है वो ज़्यादा सिक्योर है? फिर वो खामोश हो गई, बोला कि मुझे नहीं इस बात का पता, लेकिन आप गूगल को पेमेंट नहीं कर सकते, हमारी सिक्योरिटी का इशू है, हमें अलाउ नहीं है। मैंने बोला फिर आपको ये सल्यूशन बता दें। अब वो सल्यूशन क्या बताती, फिर इसी तरह बात चलती गई। तो उन्होंने बोला कि आप ना ईमेल सेंड करें। मैंने बोला मैं ऑलरेडी ईमेल सेंड कर चुका हूँ। तो कहते हैं कि आप थोड़ा सा ज़्यादा वेट कर लें तो आपको बता दिया जाएगा। मैं इसी तरह वेट करता रहा, उधर से चैट में क्लोज़ होगी। मैंने बोला अब ये क्या मसला है कि मैं गूगल को पेमेंट नहीं कर सकता, UBL का जो सिक्योरिटी का इशू आ रहा है। पूरी दुनिया पे ऐड चल रहे हैं, पूरी दुनिया गूगल पे एडवर्टाइज़ कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में UBL के थ्रू मैं गूगल पर एडवर्टाइज़ नहीं कर सकता। अच्छा, मैं फिर परेशान। नेक्स्ट डे आया। अब 9 अगस्त थी तकरीबन। मैंने फिर दोबारा 9 सवा 9 के बीच में मैंने कॉल की। उसके बाद 9 अगस्त को मैंने दोबारा उनको ना मेल भी चेक की, मुझे अभी तक मेल भी नहीं थी आई। और मैंने उसी तरह परेशान, मैंने अपने दोस्त का फ़ोन लिया, उसका ऑलरेडी पैकेज लगा हुआ था। मैंने उससे कॉल की 9 अगस्त वाले दिन तकरीबन 9:26 पर। अच्छा, कॉल चलती गई, उसी तरह सारी वेरिफिकेशन हुई, सारा कुछ हुआ, सारा प्रोसेस हुआ, सारा कुछ किया। तो उन्हें पहले उन्होंने बोला कि आपका कार्ड का कोई इशू नहीं है, हमारी तरफ से आपको कोई इशू नहीं। मैं बोला मैं ऐड रन करना चाह रहा हूँ,
मेरी पेमेंट नहीं हो रही गूगल को, मैंने पहले भी ऑलरेडी भी डिस्कस किया है, मेरी पेमेंट नहीं हो रही, तो आप मुझे इसका सोल्यूशन दे, क्यों नहीं हो रही। तो फिर बोला उन्होंने कि थोड़ा वेट करें। फिर दोबारा वेट करने के लिए बोला तो उन्होंने बताया कि आप गूगल को पेमेंट नहीं कर सकते। वो इस सारे पहले कहते हैं कि हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, फिर बाद में कहते हैं कि आप गूगल को पेमेंट नहीं कर सकते। इसी तरह आप और भी कई वेबसाइट का नाम लिया था जिसमें फेसबुक भी था कि आप इनको पेमेंट नहीं कर सकते। जब मैं रीज़न पूछता था तो एक ही उनका आंसर होता था कि हमें अलाउ नहीं है, हमारी सिक्योरिटी का इशू है। ये क्या बात हुई, मैं ऐसे ही बहुत तंग आ गया था यूबीएल की सर्विस से। उसके बाद मैंने बोला कि आप मुझे सोल्यूशन बता दें, मुझे नहीं पता, क्यों नहीं मैं कर सकता, मुझे नहीं पता, आप मुझे सिंपल सा सोल्यूशन दे दें आप। उन्होंने बोला कि आपका ना जो है ना वो करंट अकाउंट है, आप अपना बिजनेस रन करना चाह रहे हैं यूट्यूब पर। मैंने बोला ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने बोला कि आप ना बिज़नेस अकाउंट खुलवाएं। मैंने बोला कि बिज़नेस अकाउंट भी होता है। मैंने बोला कि ये कैसे ओपन होगा। कहते हैं आप ब्रांच में जाएं, उधर से उन्हें बोले कि मैं बिज़नेस रन करना चाह रहा हूँ, तो आप ना अपना बिज़नेस अकाउंट खुलवाएं। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि जो डेबिट कार्ड मिलेगा वो भी इससे अलग होगा, क्योंकि जो मेरा डेबिट कार्ड था वो मास्टर कार्ड था, अब मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि आपको एक अलहदा कार्ड दिया जाएगा जिसकी मदद से आप इंटरनेशनली पेमेंट कर सकते हैं, गूगल को भी पेमेंट कर सकते हैं। अभी ये बात ही हो रही थी ना, उन्होंने फ़ौरन मेरी कॉल कट कर दी। अब मुझे और गुस्सा, मैंने दोबारा तकरीबन उससे मेरी 13 मिनट बात हुई थी। उसके बाद मैंने दोबारा कॉल की 9:40 पर। मैंने जब बात की तो उन्हें बोला कि मैंने अभी कॉन्टैक्ट किया था, प्लीज़ मेरी इन्फॉर्मेशन चेक करें और अभी मुझे बताएं कि मुझे मेरा सोल्यूशन दें मुझे। फिर दोबारा 9:40 पर मैंने दोबारा कॉल की यूबीएल को। यहाँ पर अब मैंने पूरी डिटेल देने की बजाय मैंने बोला कि आप मेरी खुद डिटेल चेक करें और खुद मुझे बताएं कि इसका सोल्यूशन क्या है। उन्होंने डिटेल चेक की तो उन्होंने बोला कि जो आपका कार्ड है ना वो एक्टिव है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। मैंने बोला फिर मैं ट्रांजैक्शन क्यों नहीं कर पा रहा। उन्होंने बोला कि हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है। मैंने बोला आपसे पहले जिससे बात हो रही थी, उन्होंने बोला था कि आप गूगल को पेमेंट नहीं कर सकते। तो फिर अब आप कह रहे हैं कि आपके कार्ड का कोई इशू नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि आप थोड़ी सी वेट करें और साथ साथ में ये भी कहते रहे कि आपने कॉल ड्रॉप नहीं करनी। मैंने बोला मैं कॉल ड्रॉप नहीं करूँगा, आपने नहीं करनी। उसी तरह काफ़ी बातचीत चलती गई। उन्होंने बोला वही जो सब बोल रहे थे कि आप ना गूगल को पेमेंट नहीं कर सकते। काफ़ी लंबी मेरी तकरीबन इसके साथ 40 मिनट बात हुई, काफ़ी बहस मुबासा हुआ, लेकिन वही एक बात कर रहे थे आप गूगल को पेमेंट नहीं कर रहे। मेरा भी एक ही जवाब था कि क्यों नहीं कर सकते। मेरा भी एक ही सवाल था कि क्यों नहीं कर सकते, या तो फिर मुझे कोई सोल्यूशन बता दे। उन्होंने बोला कि 1 मिनट वेट करें, मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ। मैंने बोला बताएं। कहते आपने यहाँ पे या सादा पे इस तरह की वो ना ऐप्स हैं सिर्फ बैंकिंग नहीं है, ऐप्स है सिर्फ, उनसे ना आप पेमेंट कर सकते हैं। मैंने बोला कि देखिए यूबीएल इतना बड़ा अदारा है और ये जो नया पे आप बता रहे हैं ये तो अभी बीटा वर्जन में, इनका मुझे पता है, इनसे मैं पेमेंट कर सकता हूँ। मैंने अकाउंट अपना यूबीएल में ओपन किया है, इससे क्यों नहीं कर सकता। इतनी बड़ी ब्रांच है पाकिस्तान की, तकरीबन पहले दूसरे नंबर पर ये ब्रांच आ रही है, इतना बड़ा ये अदारा है। तो 1400 एम्प्लॉय है इसके। तो मैं इतने बड़े अदारे के थ्रू पाकिस्तान में बैठ के एक इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। उसने बोला कि हमें अलाउ नहीं है बैंक की तरफ से, इसलिए आप पेमेंट नहीं कर सकते गूगल को। अच्छा, मैंने बोला कि अगर मैं अपना बिज़नेस अकाउंट ओपन करवाऊँ तो क्या मैं पेमेंट कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, बिज़नेस अकाउंट हमारा तो कोई है ही नहीं। मैं शॉक हो गया कि ये क्या बात हुई। आपसे पहले जो जिससे बात हो रही थी वो कह रही थी कि अगर आप बिज़नेस अकाउंट खुलवाएं तो आपको एक नया डेबिट कार्ड दिया जाएगा जिसकी मदद से आप पेमेंट कर सकते हैं। कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, उन्होंने आपको मतलब कि मिसलीड किया, मिसगाइड किया, ऐसी बात नहीं। मैं शॉक रह गया, ये क्या बात हुई। वो तो कह रही थी पेमेंट कर सकते हैं, आप कह रहे हैं नहीं कर सकते, तो ये क्या बात हुई। मैंने बोला कि मैं कंप्लेन करना चाहता हूँ। कहते हैं कि नहीं ना, आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि आप पेमेंट नहीं कर सकते। मैंने बोला इसके खिलाफ ही मैं कंप्लेन करना चाहता। मैं कंप्लेन ये करना चाहता हूँ कि जो जिससे पहले मेरी बात हो रही थी ना, उन्होंने मुझे मिसगाइड किया, मैं इसके खिलाफ कंप्लेन करना चाहता हूँ। कहते वेट करें। ठीक है, मैंने वेट किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप उनका नाम बता दें जिससे पहले बात हो रही थी। मुझे अपना नाम याद नहीं था। मैंने बोला कि आपके पास कार्ड मौजूद है, आपसे पहले जिससे बात हो रही थी, आप सिंपली मेरी जो कार रिकॉर्डिंग है उससे सुनकर अपना नेम बीच में ऐड कर दें। कहते नहीं, आप नाम बता दें तो ईजी हो जाएगा।
मैंने बोला कि मुझे नाम नहीं आता सिंपली। कहते अच्छा वेट करना। फिर उन्होंने मेरा कहते कि किस टाइम आपको कॉल आई थी, किस टाइम ड्रॉप हुई है। मैंने फिर मुझे याद नहीं था, मैंने फिर मोबाइल से देखा तो मुझे पता चला कि 9:26 के ऊपर मैंने कॉल की थी और तकरीबन 13 मिनट मेरी कॉल चली थी। मैंने उन्हें बता दिया, तो उन्हें ये भी बता दिया कि आपके साथ कब की बात हो रही है। 9:40 पर मैंने उन्हें कॉल की थी दोबारा नहीं को। उसके बाद उन्होंने मेरी कंसर्न लिखा, सारा कुछ किया, लेकिन मुद्दा यही था कि मैं ना पेमेंट नहीं कर सकता गूगल को। अच्छा कंप्लेंट उन्होंने मेरी एंटर कर ली। मैंने इशू बताया कि मुझे मिसगाइड किया गया है। तो क्यों किया, उन्होंने कंप्लेंट मेरी दर्ज कर दी, मुझे बता दिया ये आपका कंप्लेंट नंबर, ये आपने याद रखना है। मैं चेक करता गया, अपना ट्रैक करता गया कंप्लेंट को। एक दिन तो मेरी कंप्लेंट जो प्रोसेसिंग में नहीं, उसके बाद दूसरे दिन मेरी कंप्लेंट क्लोज़ कर दी गई। ना मुझे कुछ बताया गया, ना कुछ दिखाया गया कि उसके साथ क्या एक्शन लिया गया है, ना मुझसे दोबारा अब कॉल पे रब्ता किया गया। ठीक है, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आप यूबीएल से अवेयर हैं। अब आपने खुद फैसला करना है इसमें गलत कौन है और सही कौन है। मेरा मुद्दा सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए एक इंटरनेशनली पेमेंट नहीं कर सकते, और वो भी गूगल को। और इशू क्या ये बता रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी का इशू है। क्या इनकी सिक्योरिटी गूगल से बढ़कर है? गूगल एक दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, इसके कई हज़ार एम्प्लॉय हैं। क्या इसकी सिक्योरिटी बढ़कर नहीं है यूबीएल से? क्या यूबीएल गूगल से बड़ा अदारा है? मुझे आप बस ये सवाल का जवाब दे दें। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ अवेयरनेस देना है। क्योंकि आप इस वीडियो को जितना हो सकेंगे ज़्यादा शेयर करेंगे तो लोगों तक उतनी ज़्यादा आगाही पहुँचेगी।